बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। ये आज हम बात करेंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बीपीएस 17 के बारे में। तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, एज लिमिट कितनी है, किस तरह अप्लाई करना है, इसकी सैलरी कितनी होती है और लास्ट डेट क्या है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया, बट पॉसिबल सिलेबस क्या हो सकता है एंड इसको अप्लाई किस तरह करना है और इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बीपीएस 17। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एमए या एमएससी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आपकी एमए या एमएससी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका बैचलर है ऑनर्स है, मतलब 16 ईयर की एजुकेशन है, वो बीए ऑनर्स है या बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है या एलएलबी 5 इयर्स की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट में। देन एलएलबी 3 इयर्स की जिनकी है, उसके साथ अगर गवर्नमेंट सर्विस है 2 साल की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 साल का अगर उसके साथ अगर बीए एंड बीएससी 14 ईयर एजुकेशन है बट आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी है, मतलब 2 साल की जॉब है आपको गवर्नमेंट की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर वाले वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको 16 ईयर एजुकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर में की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट 30 ईयर है प्लस 5 ईयर, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 35 ईयर के अंडर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 27 है, 27 ऑल ओवर पाकिस्तान में ये पोस्ट है। सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 5 है। इसके साथ मेरिट पे 2 है, ओपन मेरिट है। ये ओपन मेरिट मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई भी अप्लाई कर सकता है। पंजाब की 10 सीट्स है, केपीके की 5 है, एक्स फाटा 1 है, आजाद कश्मीर की भी 1 सीट है। लास्ट डेट जो है 28 जुलाई है, 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर की जो सैलरी होती है एक्सपेक्टेड है 1,50,000 तक सैलरी एक्सपेक्टेड है। ये पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये ईसीपी की वेबसाइट है jobs.ecb.government.pk। यहाँ पे आप जाएंगे और इस तरह आपको एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नजर आएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई है, इसमें कोई भी फीस वगैरह आपको सबमिट नहीं करवानी, फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करना। ये तो एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है यहाँ पे देखें, ये ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बीपीएस 17 का, बट जो एक्सपेक्टेड है इंग्लिश 30% हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, इन दोनों को मिलाकर 20% है। ये 30% तक भी आ सकता है, डिपेंड करता है जो ऑफिशियल सिलेबस आने तक। इसके साथ एनालिटिकल रीजनिंग 10% है, पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडीज 10% है, करंट अफेयर 10% है, एवरीडे साइंस 10% है, तो जीके का पोर्शन है, इस्लामियात भी 10% है। तो ये 10-10 एमसीक्यूज होंगे इन सारे पोर्शन से। तो ये आपका सिलेबस बनता है जो एक्सपेक्टेड है। ये टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यूज ही पेपर आएगा आपका। लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज पेपर आया था, टोटल एमसीक्यूज ही था, तो इसमें थ्योरी नहीं होगा। तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम देखें तो ये इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होते हैं ये इंट्रोडक्शनरी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दूसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल पॉलिसीज होते हैं। पार्ट जो 8 होता है ये इलेक्शन के बारे में है, पार्ट 8 मस्ट पढ़ना है आप लोगों को। तो ये 3 पार्ट है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इन 3 पार्ट्स को सिर्फ आपने पढ़ना है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना। देन इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, ये भी आपने पढ़ना है। तो ये 2 पोर्शन है जहां से आपके 25 to 30% एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब इसकी तैयारी किस तरह करनी है, तो देखें आप अगर पोर्शन वाइज देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इंग्लिश है, प्लस जो है आपका ये सेकेंड पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आपका इंग्लिश पोर्शन है, ये आपका 50 to 60% जो टेस्ट होता है इसी पोर्शन से आता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये 2 पोर्शन ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आप इंग्लिश में आप क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में वोकेब आती है, उसके साथ प्रपोजिशन आते हैं, प्रपोजिशन के आप बारे में पढ़ सकते हैं, और उसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ग्रामर जो है इंग्लिश का, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब ये कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो बेस्ट बुक जो आपको बताया हुआ है मोस्टली वही फॉलो किया जाता है, रेनन मार्टिन का। रेनन मार्टिन का बुक बेहतरीन बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर आपको समझ आता है, सही से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है,
इसके साथ इंग्लिश के जो वोकेब है वो आप पास्ट पेपर से देख सकते हैं। सीएसएस के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये इलेक्शन कमीशन खुद लेगा और ये फॉलो करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो उसके जो पास्ट पेपर है एफपीएससी के, उसमें जितनी भी वोकेब आती है उसको आप पढ़ते हैं या ग्रामर आता है तो वहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ मॉडल पेपर इम्तियाज शाह के आते हैं, उसमें इंग्लिश के पोर्शन से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस पाकिस्तान स्टडी और एवरीडे साइंस जो है ये आप कारवान का बुक पढ़ सकते हैं। वो बेहतरीन बुक होता है पाकिस्तान स्टडी और एवरीडे साइंस के लिए, कारवान का प्लस अदील नियाज का, ये दोनों बुक्स अच्छे हैं। अगर इसके साथ आप मॉडल पेपर्स भी पढ़ते हैं इम्तियाज शाह के तो वो बेहतर तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। करंट अफेयर के लिए पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट बेहतरीन सोर्स है, वहां से ज्यादा चीजें निकलती हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पढ़ें। इसके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप पीडीएफ फॉर्म में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इलेक्शन एक्ट भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहां से अपने नोट्स बनाने हैं, अपने सही से पढ़ना है तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस टेस्ट में आपको कम से कम 80 प्लस मार्क्स लेने हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है। ऐसा नहीं 50 या 60% लेंगी और आप समझेंगे कि आपका इंटरव्यू में या लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 80 प्लस स्कोर आपको लेना है। यहाँ पे हाई स्कोर पे ही आप जो है मेरिट बनती है ना, आपका स्कोर ज्यादा होगा 80 प्लस होगा उतने चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू में। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। अगर कोई भी चीज हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमारा, तो इसके बारे में भी हम तैयारी करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।